हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो आपका लेक्चर है ये स्टील स्ट्रक्चर का 5th लेक्चर है। ठीक है, और इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे हम कनेक्शन डेफिनेशन। ठीक है, और पढ़ेंगे आपका यानी जो आपका जो रिवेट जॉइंट है वो कब कब फेल होता है, किस कंडीशन में वो फेल होता है। ठीक है, या फिर रिवेट जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस लेक्चर को नहीं पढ़ेंगे, इस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आप आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कनेक्शन डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, लेकिन मैं फिर से इन्हें रिपीट कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें कनेक्शन डेफिनेशन की, तो पहला है आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। देखिए, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होता है आपका, ये सामान्य अवस्था में रिवेट के शंक का सामान्य व्यास होता है। यानी जो रिवेट होता है आपका, मान लीजिए कोई रिवेट है। ठीक है, रिवेट अभी आपने क्या है, जॉइंट पर लगाया नहीं है। ठीक है, अभी आपका ये क्या है, रिवेट है, ये अभी जॉइंट में नहीं लगाया, आपका बाहर है, ये अभी रिवेट जॉइंट से। तो इसका जो शंक है, ठीक है, इस शंक का डायमीटर जो होता है वो कहलाता है आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। क्लियर, इसे हम डिनोट करते हैं फाई से, इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। देखिए, ग्रॉस डायमीटर क्या होता है आपका, यह जोड़ में लगे रिवेट का व्यास होता है, ये रिवेट होल के डाया के बराबर लिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिवेट होल होता है, ये यानी कि जो होल हम रिवेट को लगाने के लिए करते हैं कनेक्शन में, उसका डायमीटर जो होता है वो कहलाता है आपका ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, ये कर सकते हैं हम कि रिवेट को जब हम आपका कनेक्शन में लगा देते हैं तब उसका डायमीटर जो होता है वो कहलाता है आपका ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, तो देखिए, इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये कितना होता है, ये होता है D/5 + 1.5 mm। ये किस कंडीशन में होता है आपका, जब आपका शंक का डायमीटर, जो आपका रिवेट का शंक है, इसका डायमीटर 25 mm हो या इससे कम हो, तब हम जो लेते हैं आपका ग्रॉस डायमीटर वो 5 + 1.5 mm लेते हैं। 5 क्या है आपका, 5 आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट या फिर शंक डायमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि D बराबर होता है 5 + 2 mm। ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है आपका जब जो आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट है वो 25 mm से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में जो आपका जेई का एग्जाम देते हैं उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट था आपका गेज लाइन और रिवेट लाइन। अब देखिए, गेज लाइन क्या होता है कि प्रतिबल की दिशा के समांतर जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं को रिवेट लाइन या फिर गेज लाइन कहते हैं। ठीक है, यानी जो आप रिवेट लगाते हैं आप अपने कनेक्शन में, मैं अभी आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा इसे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, प्रतिबल की दिशा के समांतर क्या कहलाता है आपका, वो गेज लाइन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गेज डिस्टेंस। दो निकटतम गेज लाइन्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस गेज डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, यानी जो प्रतिबल के समांतर दो गेज लाइन होंगी उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो गेज डिस्टेंस कहलाएगी। देखिए, नेक्स्ट है आपका एज डिस्टेंस। अब देखिए, एज डिस्टेंस क्या होता है, रिवेट जोड़ में प्लेट के किनारे से निकटतम रिवेट होल के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, हम डायग्राम से समझेंगे। जो आपका प्लेट का किनारा है, ठीक है, ये प्लेट है आपका, ठीक है, ये प्लेट है, इसके किनारे से जो आपका निकटतम रिवेट है, मान लीजिए ये रिवेट है। ठीक है, तो इसके केंद्र की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से किनारे से और इसके केंद्र तक की, ये कहलाती है आपकी, ये कहलाती है एज डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिच। पिच क्या होता है, किसी रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिच कहलाती है। ठीक है, ये दूरी प्रतिबल की दिशा के समांतर ली जाती है। देखिए, अब क्या है, ये आपकी रिवेट लाइन है एक। ठीक है, रिवेट लाइन पर किन्हीं दो रिवेटों के, रिवेट लाइन पर किन्हीं दो रिवेटों के बीच, ये दो रिवेट हैं, इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है आपकी, ये पिच कहलाती है। ठीक है, अच्छा, हमने क्या पढ़ा था अभी कि गेज लाइन क्या होती है आपकी, तो प्रतिबल की दिशा के समांतर जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं वो क्या कहलाती है आपकी, वो गेज लाइन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, प्रतिबल की दिशा क्या है आपकी, ये इस डायरेक्शन में आपका प्रतिबल लग रहा है। ठीक है, तो इसके समांतर जो आपके रिवेट लाइन, जो रिवेट लगे होते हैं वो क्या कहलाती है आपकी, रिवेट लाइन कहलाती है। ठीक है, जैसे ये रिवेट लगे हुए हैं तो ये क्या है, ये पूरी क्या कहला रही है आपकी, एक रिवेट लाइन है। क्या है, ये प्रतिबल के समांतर है। वैसे ये वाली भी क्या है, एक रिवेट लाइन है, ये भी क्या है आपकी, एक रिवेट लाइन है। ये सब क्या है आपकी, एक रिवेट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गेज डिस्टेंस। तो गेज डिस्टेंस क्या था आपका कि दो निकटतम
गेज लाइंस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस गेज डिस्टेंस कहलाती है। अब देखिए दो निकटतम गेज लाइन, एक लाइन तो आपकी ये हो गई गेज लाइन या फिर रिवेट लाइन, एक लाइन आपकी क्या हो गई ये वाली हो गई। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है आपकी, वो गेज डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टेगर्ड पिच, विषम पिच। ये क्या है, ये दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित दो क्रमागत रिवेटों के बीच रेखाओं के समांतर केंद्र से केंद्र दूरी है। अब देखिए स्टेगर्ड पिच क्या होती है, पिच क्या आती है कि एक ही रिवेट लाइन पर किन्हीं दो रिवेटों के बीच की जो जो डिस्टेंस थी, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी, वो क्या कहला रही थी आपकी, पिच कहला रही थी। अब स्टेगर्ड की पिच क्या है कि दो निकटतम रिवेट रेखाएं, एक रिवेट रेखा आपकी ये वाली हो गई मान लीजिए, और एक रिवेट रेखा आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं में स्थित दो क्रमागत रिवेट, एक देखिए मान लीजिए आपका एक रिवेट आपका ये हो गया सपोज, ठीक है, एक रिवेट आपका ये हो गया। अच्छा अब इसमें देखें तो निकटतम कौन सा है आपका, वो ये वाला हो गया, ठीक। तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी स्टेगर्ड पिच, ये कहलाएगी आपकी स्टेगर्ड पिच। यही से हम डिनोट कर देते हैं P1 से। क्लियर। देखिए इतना ज़्यादा क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए कुछ IS रिकमेंडेशन है। देखिए आपका जो कोड है IS 800-2007, क्या है आपका कोड, वो है आपका IS 800-2007 है। देखिए आपका जो डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चर में वो आपको यही वाला कोड यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी पिच की कुछ वैल्यू दे रखी है कि आपका मिनिमम पिच कितना होना चाहिए। देखिए मिनिमम पिच होना चाहिए आपका ये 2.5 इंटू डी, ठीक है। यानी पिच की जो मिनिमम पिच है वो आपका 2.5 इंटू डी। डी क्या है आपका, ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट। ये क्या है आपका, ये ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट है, ठीक है। ये हो गया आपका मिनिमम पिच। और नेक्स्ट होता है आपका मैक्सिमम पिच। तो मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए, ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका या तो 300 mm और है आपका 32 इंटू टी, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपका मिनिमम हो, ठीक है। आपका टी क्या है, ये थिकनेस ऑफ थिन प्लेट, ठीक है। यानी जो भी आपकी जो सबसे जो दोनों प्लेटों में जो मेन प्लेट है उनमें जो पतली प्लेट होगी उसकी थिकनेस है आपका ये टी, ठीक है। तो इन दोनों में से या तो 300 mm हो या फिर आपका 32 इंटू टी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम पिच, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें स्टेगर्ड पिच की, ठीक। स्टेगर्ड पिच कितना होना चाहिए आपका, तो ये होना चाहिए आपका 16T और 200 mm, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपका क्या हो मिनिमम हो, विच इज़ मिनिमम, और किसके लिए आपका ये टेंशन मेंबर के लिए, ठीक है। ये आपका टेंशन मेंबर के लिए है। आपकी जो स्टेगर्ड पिच है वो कितनी होनी चाहिए, वो 16T होनी चाहिए या फिर 200 mm, इन दोनों में से जो भी कम होगी वो होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये होगी आपकी 12T और ये होगा आपका 200 mm, ठीक है। इन दोनों में जो भी मिनिमम हो ये होगा आपका कंप्रेशन मेंबर के लिए, ठीक। अच्छा अब अगर बात करें नेक्स्ट हम आगे, देखिए अगर हम बात करें तो देखिए जो आपकी कवर प्लेट होती है, ठीक, क्या है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, ठीक है। ये कितनी होनी चाहिए, जो आप कवर प्लेट बट जॉइंट में जो आप कवर प्लेट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी थिकनेस की बात चल रही है यहाँ, तो वो कितनी होनी चाहिए। पहला इसमें आपका क्या है, पहला सिंगल कवर बट जॉइंट,
ठीक है। अगर आपका क्या है सिंगल कवर बट जॉइंट है तो उसके लिए जो आपकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी आपकी 1.25 इंटू टी। ठीक है। जो कवर प्लेट की थिकनेस होती है उसे हम क्या डिनोट करते हैं, उसे हम T1 से डिनोट करते हैं। तो ये कितनी होगी अगर सिंगल कवर बट जॉइंट है यानी हम एक ही कवर प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कितना होगा ये 1.25 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है। अब टी क्या है यहाँ पे, टी जो है आपका ये थिकनेस ऑफ थिन प्लेट, थिकनेस ऑफ थिन प्लेट, यानी जो मेन प्लेट्स हैं जिन्हें आपको जोड़ना है उनमें से जो आपकी पतली वाली प्लेट होगी उसकी थिकनेस होती है ये। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट तो वो है आपका डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है। पहला था आपका सिंगल कवर बट जॉइंट, अगर आपका डबल कवर बट जॉइंट है तो इसके लिए जो आपकी थिकनेस ऑफ कवर प्लेट होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 5/8 इंटू टी। ठीक है। टी यहाँ पे भी क्या है आपकी थिकनेस ऑफ थिन प्लेट है ये। ठीक है। तो ये था कुछ आईएएस रिकमेंडेशन आपका। ठीक है। जो कि आपको आपका जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आपको ये कंसिडर करना होगा। ठीक है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था आपका फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट। ठीक है। तो देखिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं ये।